गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आवर डमरू क्लासेस। अब डमरू तो है नहीं, नहीं तो बजा के स्वागत करता। चलिए अब अपन पढ़ते हैं एनटीपीसी के पुराने पेपर। क्विक रिवीजन में फैक्ट टाइप अपन देखेंगे इसमें, जिसमें जो अंडरलाइन दिख रहा है वो आपका आंसर होगा और फैक्ट फैक्ट अपन पढ़ते चलेंगे। चलिए पहला फैक्ट है यहाँ पे, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले एरिया में। दूसरा फैक्ट है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो इकाई आवेश जो स्थानांतरण होता है उसका कार्य कहलाता है विभवांतर। अगला फैक्ट है, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। इसको फैक्ट को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कच्छ का रण होता है तो रण गुजरात से संबंध है। अगला फैक्ट है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। फिर अगला फैक्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा यहाँ पे निकलती है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर ऊष्मा अवशोषित की जाती तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उच्चतम न्यायालय अपना भारत का कब बना था? तो ये आप डेट याद रखिएगा इसका, 28 जनवरी 1950। 1950 28 जनवरी, इसको याद रखिएगा, 26 जनवरी नहीं है, 28 जनवरी 1950। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। कूद जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कूद जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का एक दूसरा लोक नृत्य भी है, उसका नाम है रऊफ। उसको आप याद रख सकते हैं, रऊफ। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। सर्वोच्च विधायी निकाय मतलब जहाँ पे कानून सबसे ज़्यादा बनते हैं, सर्वोच्च निकाय कौन सा है? वो संसद कहलाती है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। ओजोन के अणु ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ओजोन को O3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु। अगला फैक्ट है, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। अब ज़्यादा हो गए होंगे, ये 2017 का प्रश्न है। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है। अगला फैक्ट है, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, असम में स्थित है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में नदी द्वीप है, इसे जिला घोषित कर दिया गया। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। अगला फैक्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में की गई। इसे आप इसरो के नाम से जानते हैं, 1969 आप याद रखिएगा इसको। अगला फैक्ट है, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। हंगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। हंगुल एक हिरण की प्रजाति है, कश्मीरी हिरण से नाम दिया जाता है। ये कश्मीर में ही पाया जाता है और ये IUCN के क्रिटिकल श्रेणी में आ चुका है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। रेल वायर किसकी ब्रॉडबैंड सेवा है? रेलवे की। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य पॉजिट्रॉन। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये ऐसे सन, सूर्य, मून और अर्थ, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे इसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह स्थिति होती है सिजगी की। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो ये होम रूल लीग दो थी, एक एनी बेसेंट की थी
एनी बेसेंट, और दूसरी थी बाल गंगाधर तिलक। तो इन्हें आप याद रखिएगा, दो थी और दोनों की स्थापना 1914 के में हुई थी और ये कांग्रेस में विलय कर ली गई थी। कांग्रेस में विलय कब की गई थी? ये दोनों कांग्रेस में विलय 1917 में कर दी गई थी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है और पहली नदी गंगा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, आरटीआई एक्ट बोलते हैं इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रुपए के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने जीता। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने जीता। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा फैक्ट है ये, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। अगला फैक्ट देखते हैं, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू एयर, इसको नाम देंगे आकाश। जैसे आकाश की ओर जा रही है इसलिए इसका नाम आकाश है, और जैसे धरती से धरती पर मतलब पृथ्वी से पृथ्वी पर, तो उसका नाम अपन पृथ्वी नाम दे देते हैं। शरीर के तापमान कम हो जाती है तब इस हालात को हाइपोथैलेमस कहते हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। आईएफएससी का विस्तारित रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आप इसे कई बार सुने होंगे, आईएफएससी कोड मांगा जाता है बैंक में, तो ये वही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942। थार मजदूर स्थल राजस्थान में है। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बाहर हो जाते हैं। क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन विनायक सावरकर द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, विनायक सावरकर, अभिनव भारत की संस्था जो थी वो विनायक सावरकर ने किया था। और इसे आप कैसे याद रखेंगे, ये कब की गई थी? तो इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, 1904 है ये। और 1904 को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे अभिनव में 4 शब्द हैं और 1904 में 4, तो इसे इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। पहला कार्बन नेगेटिव देश भूटान बना और पहला जैविक राज्य सिक्किम, इसे आप याद रख सकते हैं। वायुमंडल की परत आयन मंडल रेडियो संचार को संभव बनाती है क्योंकि यहाँ से रेडियो तरंगे रिटर्न होती हैं। कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। यह पंचायती अधिनियम में बताया गया है ऐसा, और पंचायती अधिनियम आया था 1973 में। पर्यावरण, भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लाया गया? तो इसे आप याद रखिएगा, 1986 में लाया गया। और वन्य प्राणी अधिनियम जो लाया गया वो 1972। 9 भारतीय राज्यों तथा 5 संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा जो है वह गुजरात की लगती है समुद्री सीमा में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसे आप याद रखिएगा, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो तोरह यहूदियों का धार्मिक किताब है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है। माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। इसकी सीरीज हम लाएंगे और आप इसे क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।